नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 25 मई 2013 को हुए हमले की आग छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से लग चुकी है। झीरम कांड की जांच रमन सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा से करवाई थी और पिछले दिनों प्रशांत मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के हवाले कर दी, जिसके बाद भूपेश सरकार में अब खलबली मच चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने लीगल एडवाइजर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राज्यपाल रिपोर्ट को खोल भी नहीं सकते हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बताएं, क्योंकि विधानसभा की संपत्ति है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर नया चलन शुरू करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और राज्य सरकार के आरोपों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस किस बात से पर्दा नहीं उठाने देना चाहती और किसको बचाने का प्रयास कर रही है। राज्यपाल के पास जाने से रिपोर्ट तो नहीं बदल जाएगी। झीरम कांड की रिपोर्ट को लेकर लगातार सियासत की जा रही है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मैंने कोई आरोप तो लगाया नहीं, मैंने केवल जानकारी दी। विधानसभा में हमने बिल पारित किया, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के मामले में हो, चाहे वो मंडी बिल के बारे में, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। यही तो हमने कहा, कोई आरोप थोड़ी लगाए। राजभवन अनंत काल तक रोक सकता है, उनके अधिकार है, लेकिन क्या उस अधिकार का उपयोग होना चाहिए कि दुरुपयोग होना चाहिए? कितने दिन तक अध्ययन होगा? सवाल इस बात का है, या तो लौटा दे या फिर उसमें कोई निर्णय दे। इसका मतलब ये थोड़ी कि राजभवन अनंत काल तक रोका जा सके, उनका अधिकार है, मैं मानता हूँ। मैं कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ कि विधानसभा में जो बिल पारित होते हैं राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास जो राष्ट्रपति के नियम में है तो उसके पास भेजा जाता है, लेकिन वो बिल इस समय सीमा पर आ जाए। वहीं झीरम कांड की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जरा वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती रही है ये जो झीरम घाटी राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। हम शुरू से हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी गठन किया था और एनआईए से जो जांच फाइल है एसआईटी को सौंपने की हम मांग की थी। हमारी स्पष्ट मंशा थी कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। आज हमारे पीड़ित परिवार आज बैठे हैं, कहीं ना कहीं आज पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा देश विश्व भी जानना चाहता है जो झीरम घाटी का जो बहुत बड़ा जो नरसंहार हुआ था, पूरा कांग्रेस पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ था। हर कोई जानना चाहता है कि उस जांच रिपोर्ट में क्या है। तो हमारी मंशा स्पष्ट है, हमारी पार्टी का लाइन भी स्पष्ट है कि हम एसआईटी के माध्यम से जांच कराकर पीड़ित परिवारों को न्याय देना चाहते हैं। वहीं झीरम कांड की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने पर कांग्रेस ऐतराज जता रही है और इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, जरा वो भी सुनिए। झीरम घाटी की न्यायिक जांच की रिपोर्ट माननीय गवर्नर जी के यहाँ आ गई है और इसमें कांग्रेस पार्टी को भारी बौखलाहट है। इस बात का हम लोग को आश्चर्य है। आज जो मुख्यमंत्री हैं पहले विपक्ष में थे तो बोलते थे कि हमारी जेब में सबूत है, लेकिन पूरी जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई, लेकिन भूपेश बघेल सबूत नहीं दे पाए और अपने लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं पाए न्याय दिलाने के लिए। और आज पता नहीं रिपोर्ट से क्या इनकी बौखलाहट है। और हम तो इस रिपोर्ट की सार्वजनिक करने की भी मांग करते हैं ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को पूरे घटनाक्रम की जानकारी हो जाए। और चलिए, तो बयानों के तीर जो चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर वो तो आपने देख लिए हैं, लेकिन जरा आज के खास मेहमानों से भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हैं जो कि सरकार का पक्ष रखेंगे। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से नेता उमेश कोरमोड़े हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी आपसे ही, ये सवाल उठ रहे हैं इस रिपोर्ट को सौंपने को लेकर के ही ये बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, इसी को लेकर के सियासी तीर चल रहे हैं। कारण इसके पीछे क्या है? अगर रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्ट सौंप दी गई राज्यपाल को, तो इसमें आपत्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये पूछ रहे हैं। देखिए शुभेंदु जी, यह जो हमला हुआ था 25 मई 2013 को, जो झीरम घाटी का हमला हमारे नेताओं पे हुआ था और हमारे कार्यकर्ताओं पे हुआ था, मुझे ऐसा लगता है ये भारत नहीं, संभवतः पूरे दुनिया का
दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार था। और दुखद पहलू ये है कि आज जिस प्रकार से भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, देखिए जब ये घटना होती है तो 28 तारीख के न्याय आयोग बनता है और न्याय आयोग जो रहता है उसका कार्यकाल 3 महीने का उस समय था, लेकिन अभी तक इसे 20 बार बढ़ाया गया। और 20 बार बढ़ाने के बाद जब जून 2021 में इनका कार्यकाल जब अंतिम अवसर दिया गया तो उनके सचिव का सितंबर में पत्र आता है कि हमें और समय चाहिए, अभी जांच अधूरी है। और हम जो उनका लेटर आता है उसको विधि विशेषज्ञों के पास विधि अभिमत के लिए भेजते हैं और इसी बीच हमको आप लोगों से पता चलता है कि रिपोर्ट को राजभवन में जमा कर दिया गया है, सबमिट कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट जो है उसका प्रावधान ये होता है कि अभी तक हमने 8 एसआईटी आयोग हमने बनाया है और लगभग सारे आयोग की जो है रिपोर्ट है वो राज्य सरकार के समक्ष सबमिट होती है। फिर वो राज्य सरकार का प्रोविजन वो होता है, अधिकार होता है कि वो उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे और उसको विधानसभा के पटल पे रखे और उस पर जिस प्रकार चर्चा होनी चाहिए, ये प्रावधान है। ठीक है। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ये राजनीतिक नरसंहार जो हुआ था उसका सच जानना चाहती है, लेकिन 2,80,00,000 छत्तीसगढ़ की जनता को उससे क्यों महरूम रखा जा रहा है, क्यों सच बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, क्यों केंद्र की बैठी हुई सरकार किसको बचाना चाहती है और क्या सच छुपाना चाहती है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें बहुत से लेकुने होते हैं। जब हम देखते हैं कि आखिर केंद्र की जो सरकार है वो लगातार, देखिए जब एनआईए को इसका जांच का जिम्मा दिया जाता है 2014 तक वो बहुत क्लोज हो चुकी रहती है कि उस तथ्य तक पहुंचने के लिए कि इस साजिश के पीछे कौन थे, उनको हम बेनकाब करने ही वाले थे। वो जो साजिश थी, आपको लगता है कि अभी रिपोर्ट सौंपने को लेकर के भी कुछ पीछे कुछ और चल रहा है, आपको इसमें ये लग रहा है? जी देखिए, हमें ऐसा लगता है कि अचानक से एक तरफ तो उनके सचिव के द्वारा यह कहना कि अभी जांच अधूरी है, हमें और समय चाहिए। और जब हम अभिमत के लिए भेजते हैं और अचानक हमें मीडिया से पता लगता है कि रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, ठीक है, हम एक ही सवाल कहते हैं, आखिर क्या तथ्य छुपाया जा रहा है, ठीक है, किसको बचाया जा रहा है और क्यों राजभवन में किसको बचाने की कोशिश है? उमेश कोरमोडे जी जरा जवाब दीजिए। और ये कहा जा रहा है कि पहले तो कार्यकाल बढ़ाने के लिए समय अवधि बढ़ाने की मांग की जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही राज्यपाल के पास जाकर के रिपोर्ट दे दी जाती है। तो क्या इसके पीछे कारण है? और ये कहा भी गया है, अमित श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अगर ऐसा था तो आप सरकार को सौंपते रिपोर्ट और उस पर क्या एक्शन लेना, आगे सरकार लेती एक्शन। देखिए, बड़ा ही संवेदनशील विषय है और निश्चित तौर पे हम सभी को आहत करने वाला विषय है और छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति वाला विषय है। और इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य रखूं, एक दिल से मन से एक बात रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेरी बातों से यहाँ बैठे हुए आदरणीय के शर्मा जी और अमित श्रीवास्तव जी भी भाग रखते। झीरम का जो विषय है वो निश्चित तौर पे न सिर्फ कांग्रेस का विषय है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की संवेदना उसके साथ है और हम सभी लोगों को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक के झीरम का सच जनता के सामने नहीं आता, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता और यह पर्दा जब तक नहीं उठेगा, इसके दोषियों के ऊपर इनके दोषियों का नाम जब तक सामने नहीं आएगा, हम सभी को शांति नहीं मिलेगी। अब मैं आता हूं विषय पर। यह निश्चित तौर पे राजनीति का विषय नहीं है। जिस प्रकार से लगातार रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान निकल करके आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर के अभी अमित श्रीवास्तव जी भी जिस प्रकार से जिस लघु लिवाद में यहाँ पर बातें कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं बड़ा दुखदायक है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सीधे तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान से यह बात ही स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि इन्हें आपत्ति किस बात को लेकर, क्या ये रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं या रिपोर्ट सौंपे जाने की प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? पहले कांग्रेस के मित्रों को यह स्पष्ट करना चाहिए। वही कह रहे हैं कि वो टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। सर उमेश जी, वो टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो इस कार्य करने के लिए जो है वो समय अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ कुछ समय बाद ही पता चलता है कि वो जो है राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप करके आ जाते हैं। तो ये जो टाइमिंग का खेल है ना, इसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। टाइमिंग का ही विषय नहीं है। मैं तो इससे और एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा, पूरे झीरम मामले में 2013 से लेकर के अब तक कांग्रेस के नेता ही उनके सवाल के घेरे में रहे हैं।
इनको कभी एनआईए के ऊपर विश्वास नहीं होता, कभी न्याय प्रक्रिया के ऊपर विश्वास नहीं होता, कभी किसी चीज के ऊपर ये अविश्वास प्रकट करते हैं। तो इनको तो पहले इस बात की ही स्पष्टता करनी चाहिए कि इन्हें विश्वास किस स्तर पर है, किस पर विश्वास है। और जिस प्रकार से मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो जिस प्रकार से बयान उनका निकल करके आ रहा था, वो तो एक प्रकार से इस जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाने से यहाँ पर बाज नहीं आ रहे हैं। हाँ। जो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, जो रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंची है, उस पर वो कैसे सवाल उठा सकते हैं, यह भी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, मैं इस ये सवाल का तमाम- जवाब लूंगा, अमित श्रीवास्तव जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन जरा के शर्मा जी, जो रिपोर्ट अभी राज्यपाल तक पहुंची है, जिस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, जिस रिपोर्ट के बारे में यह नहीं पता कि उसमें आखिर किन चीजों के बारे में जिक्र किया गया है, आखिर उसको लेकर के आने से पहले ही सवाल उस पर उठ रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट ही सही नहीं है, जिसका उमेश घोरमोड़े जी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि टाइमिंग का भी विषय है। सवाल तो यह है कि जब आप समय अवधि बढ़ाने की मांग की जाती है, उसके तुरंत बाद ही पता चलता है कि रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई है। तो ये जो चीजें हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, जब घटना हुई 2013 25 मई को, तो उसके आज 3-4 दिन बाद ही ये आयोग का गठन हो गया और प्रशांत शर्मा उस समय बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस थे। अब आज वर्तमान में आंध्र प्रदेश के वो चीफ जस्टिस हैं। एक प्रोटोकॉल की स्थिति मुझे समझ में आ रही है कि रिपोर्ट राज्यपाल को क्यों दिया गया, शासन को नहीं दिया गया। इसमें कहीं कहीं ये बात मुझे समझ में आती है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, राज्यपाल, और उसके बाद ये नीचे जाएंगे तो मुख्य सचिव तक की बात आती है, रिपोर्ट किसको देते। तो अभी जो बात सामने आ रही कहीं हवा में भी है राजनीतिक स्तर पर भी, ये इसलिए दिया गया है कि इसमें राज्यपाल और चीफ जस्टिस लगभग समान में आते हैं। एक दूसरे को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के करते हैं और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट अभी है प्रशांत। एक कारण ये समझ में आ रहा है। दूसरी चीज जो आ रहा है कि इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे देखें, एक घटना नक्सलाइटों ने मारा है, ये तो क्लियर है। उसके बाद किसी नक्सलाइट की अभी तक ऐसे कोई गिरफ्तारी नहीं जिन्होंने उसमें शामिल रहा हो और उनके राजनीतिज्ञों से उधर से जांच में कोई बात सामने आई हो। अब दूसरी चीज ये कि इसमें ऐसे कुछ राजनीतिज्ञों के नाम उस समय हवा में आ रहे थे। जी जी, के शर्मा जी बताइए। के माध्यम से जाया जा रहा है। और बात जब विधानसभा में पहुंचेगी तो आम लोगों तक ये बात निश्चित रूप से सामने आ जाएगी। जैसे कि मोहन मरकाम जी कर रहे हैं, उनके एडवाइजर कर रहे हैं, इसको नहीं खोल सकते, ठीक है। बात ये आ रही है कि अब लेट क्यों हो रहा है, ये अब शासन को भेजने की बात आ रही है। जस्टिस स्तर पे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के जब जांच पड़ताल हुई है, तो जांच पर फिलहाल आम जनता में तो नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार का इसमें बात हो, जब तक बातें सामने ना आ जाए। लेकिन राजनीतिक स्तर पर जो बयानबाजी हो रही है, वो कहीं ना कहीं इस घटना के राजनीतिज्ञों के जुड़े होने को लेकर के एक संदेह आम जनता में पैदा होती है। उस समय भी जो बातें आ रही थी, नक्सलाइटों को जो जिस तरह से 3:15 बजे वहां से रेस्ट हाउस से निकलते हैं, विद्याचरण शुक्ला जी देरी से आते हैं, फिर एम्बुश लगा हो रहता है, उसके बावजूद गाड़ी पार होती है, उसके बाद नाम पूछ के जिस तरह से गोली मारा जाता है, तो नाम पूछ के गोली मारना कि ये महेंद्र कर्मा जी हैं या ये मतलब नंद कुमार पटेल जी हैं, ये विद्याचरण शुक्ला जी हैं, इनको पूछना और उसके बाद एक ड्राइवर को भी उसमें छोड़ना, फिर महेंद्र कुछ और लोगों को जाने के लिए बात कहना, तो पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में जो चर्चा है, तो इस जांच आयोग के रिपोर्ट के पर लोगों की, मैं तो कहता हूं कि इसमें नक्सलाइट और राजनीतिज्ञों के संबंध की जो बात शुरू से आ रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच का विषय आ रहा है कि सबको इस पर निगाह है कि इसकी क्या हो, वास्तविक कारण क्या है इसका। जी ठीक है, बिल्कुल वास्तविक कारण क्या है ये समझने की चीजें हैं। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, आप असल मायने में विषय क्या है, क्यों आखिर विरोध किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी आखिर क्या, क्योंकि उमेश घोरमोड़े बार बार यही पूछ रहे हैं, हालांकि इसमें मैं टाइमिंग का सवाल तो जरूर खड़ा कर चुका हूं। मुझे ये लगता है कि टाइमिंग को लेकर के आपकी तरफ से आपत्ति है, लेकिन असल मायने में ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर के है? क्या जांच सही तरीके से नहीं हुई या कोई और दूसरा कारण आपको नजर आता है? भरोसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि एनआईए जांच कर रही थी तो उस वक्त भी सवाल खड़े करे, कोई भी एजेंसी आकर के जांच करती है तो उसको लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, तो संतुष्टि आखिर किस पर है? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी उमेश घोरमोड़े जी कह रहे थे कि वो उस रिपोर्ट पे भी हमें विश्वास नहीं है। ऐसा बिल्कुल, ये इनकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। खोट है। देखिए, लगातार आप पूछ रहे थे सब क्यों, मेरे पास एज अ लॉयर मैं आपको बताना चाहता हूँ शुभेंदु जी, ऐसे वी हैव सो मेनी पॉइंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 20 मई 2013 को, जब ये घटना के 5 दिन पहले
पुलिस विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था कि जो यात्रा है, परिवर्तन यात्रा, वो जगदलपुर से जब सुकमा जाएगी और सारे नेता हमारे जो उसमें थे लगभग, उसमें जेट प्लस सुरक्षा उनको पर्याप्त नहीं लगाया गया। और जिस प्रकार से अभी के भैया कह रहे थे, देखिए अगर कोई नक्सली घटना होती है तो हमने आज तक देखा है कि गोलियों पे किसी का नाम नहीं होता, वो सीधा फायरिंग करने लग जाते हैं। और लेकिन अगर कुछ पूछ के उन्होंने मारा स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी को, उनके बेटे दिनेश पटेल जी को, और जिस प्रकार से उनका मोबाइल ले गए, उनका लैपटॉप ले गए। और एक और अहम चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वहां पर जो आई विटनेसेस थे, एनआईए ने जब जांच किया तो उनके बयान भी लेना उचित नहीं समझा। ऐसी क्या वजह थी कि जब विकास यात्रा निकलती थी इनकी भाजपा नेताओं की, तो उसमें वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना अमित जी, आप घूम फिर करके आपने सवाल तो उठाए ना, आप यही कह रहे हैं ना कि जांच सही तरीके से नहीं हुई है। देखो 10 सेकंड कीजिए, 10 सेकंड। देखिए जब हमारी परिवर्तन यात्रा निकली तो 125 जवानों के साथ हमारे नेताओं को छोड़ दिया गया सॉफ्ट टारगेट के लिए। और जहां पर यह सभा हो रही थी, जहां से ये घटना घटी, सिर्फ 29 जवान उनके साथ थे। और यूनिफाइड कमांड उसके जो जिसमें 40,000 जवान थे, उसके प्रमुख होते हैं पूर्व मुख्यमंत्री। और उन्होंने जब वो यात्रा निकलती थी तो कलेक्टर और एसपी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन जिस प्रकार से अभी के भैया ने भी कहा कि पूछ के मारना, उसके बाद अगर शहीद परिवार के बच्चे ये कह रहे हैं कि आपने जो जांच किया है उसमें आपने कंट्रोवर्सी जो साजिश को, आपने षड्यंत्र को आपने माना नहीं है। जो आप साजिश और षड्यंत्र के हिसाब से जांच नहीं करते, हम तो कह रहे हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार है। और अगर ये आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र की जांच अगर ये कर लेते तो कहीं बेहतर होता, जिरम के गुनाहगारों को सजा मिल चुकी होती। और जब हम कहते हैं कि एनआईए एक और दूसरा एक और चीज, जब हमारे प्रेशर के बाद सीबीआई जांच की घोषणा होती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं 3 दिसंबर 2006 को वो लेटर आ चुका होता है कि सीबीआई जांच इसमें नहीं हो पाएगी, नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज है ना सर, आप भी सत्ता में आए सर, आप भी सत्ता में, अगर आपको छुपाया, देखिए ऐसे अन्य गिनत प्रश्न है। अगर आप सिलेवार ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, अगर वो शहीद परिवार के बच्चे चाहते हैं कि षड्यंत्र और साजिश को मान के जांच किया जाए, किसी को क्या तकलीफ है, मुझको ये बताइए। छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष वो काला सच नहीं आना चाहिए कि कौन कौन अगर आपको लगता है कि सही दिशा में जांच नहीं चल रही थी, तो उसको लेकर के आपके पास और दूसरे प्रावधान भी थे। मैं जरा उस पर भी आऊंगा, मैं के शर्मा जी से जरा जानूंगा, लेकिन उमेश कोरमोडे जरा कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से रिएक्शन दीजिए। एक तरफ तो कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी तमाम तरह के प्रश्न उठाते हैं और उन प्रश्नों के बीच में बड़े सफाई से जो रिपोर्ट पेश की गई, एक प्रकार से उसको खारिज करने में एक प्रकार से छुपा हुआ हिडन प्रयास करते हैं। जो रिपोर्ट नहीं आई है उसको अभी से इस प्रकार का प्रयास, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर किसी बात का डर तो जरूर छुपा हुआ है और जनता उस बात को समझ रही है। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह रिपोर्ट जो अब तक पटल पर नहीं आई है, क्या कांग्रेस उसे सार्वजनिक करेगी? और पटल पर आने के बाद आपके पास आपका विशेषाधिकार है, आप उसे स्वीकार करते हैं, पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, पार्टी स्वीकार करते हैं, आपके पास अधिकार है। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरह के सवाल उठाने वाले कांग्रेस के मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा। अब के मुख्यमंत्री या उस वक्त के तात्कालिक कांग्रेस के अध्यक्ष वो कहा करते थे कि सबूत मेरे जेब में है। आज 3 वर्ष बीत गए, आपकी सरकार क्या कर रहे हो? सबूत पोटली बना करके क्यों घूम रहे हैं आप? क्या आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। के शर्मा जी, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार को लग रहा था, अब तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अगर ये लग रहा था कि ये जो जांच है वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसको लेकर के सरकार के पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था क्या कोई और दूसरी जांच कमेटी गठित करके या आयोग गठित करके कुछ ऐसी जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता था? ये आपकी जानकारी में होगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में इस मामले की जांच, निष्पक्ष जांच की बात कही थी और उसके बाद इसमें एसआईटी गठन भी किया गया। और लेकिन इसके लिए जो अनुमति एनआईए की जांच रिपोर्ट जो उनकी जांच रिपोर्ट है उसकी फाइल मांगी जा रही है लगातार राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक शायद उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो ये एक राजनीतिक विवाद, केंद्र और राज्य की भी बात करें या कांग्रेस भाजपा की बात करें, ये जांच को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। इसमें एक बात समझने की बात है कि नक्सलाइटों से ऐसे किनके संपर्क हो सकते हैं जो इतने बड़े घटनाक्रम को, एक पूरी पीढ़ी को, छत्तीसगढ़ के नेता, मैं कांग्रेस नहीं कहूंगा, छत्तीसगढ़ के इतने वरिष्ठ नेताओं को एक साथ जिस तरह से मारा गया है और कुछ को छोड़ा गया, कुछ के चालक को छोड़ा गया, उसके
जो ड्राइवर बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कई बड़े सवाल हैं, ये बड़े सवाल हैं। खैर बहुत शुक्रिया, थोड़ा समय कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा ये पूरा मामला सामने आता है। झीरम घाटी के अंदर जिस तरीके से ये संघर्ष होता है, वहां पर हत्याएं कर दी जाती हैं, उसको लेकर के जांच होती है, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देती है, राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने को लेकर के अब सियासत होने लगी है। लेकिन सियासत कब तक होगी ये भी देखना है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।